कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया। बीजेपी से पैसे लेने के आरोपों के खिलाफ संदीप दीक्षित ने यह केस किया और इससे पहले वाल्मीकि मंदिर पहुंचे संदीप दीक्षित ने कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान और इंडिया ब्लॉक के कांग्रेस पर दबाव को लेकर भी बयान दिया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने चुनावी लड़ाई को कानूनी लड़ाई में भी तब्दील कर दिया है। सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला और भगवान वाल्मीकि मंदिर में पहुंचकर आशीर्वाद भी लिया है और केस, ये जो कानूनी लड़ाई आपने तब्दील की है, क्या है इसके मायने? देखो साहब, इन्होंने मुझसे ये कहा था कि आपने भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों रुपया कैश में लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, कोई कान में नहीं आके खुसफुसाया था। तो आपने सार्वजनिक मंच पर मुझे एक अपराधी डिक्लेयर किया है। आपने कहा कि मैं अपराध करता हूं, मैंने करोड़ों रुपया कैश में लिया है। और अगर मैंने करोड़ों रुपया कैश में लिया है तो 3-4 कानून के अंदर मैं अपराधी हूं। मनी लॉन्ड्रिंग में मुझ पर ईडी के छापे पड़ने चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुझ पर सीबीआई का छापा पड़ना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को परमिट ही नहीं करना चाहिए कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि ये तो इलेक्शन के हिसाब से इलेक्शन के लिए मैंने पैसा लिया है। तीनों के पास अगर इनके पास रत्ती भर भी सबूत होता तो बाहर करते। तो मैं कह रहा हूँ सबूत बाहर करो। अगर सबूत है तुम्हारे पास तो मुझे जेल भेजो, और सबूत नहीं है तो मानहानि का मुकदमा करके मैं आपको जेल भेजूंगा। शीला जी की विरासत की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उन पर भी आरोप लगाए गए थे और इसलिए काफी तल्ख तेवर हैं आपके, इसलिए आपने आरोप को बर्दाश्त ना करने और कानूनी लड़ाई में तब्दील कर दिया। बात तल्ख तेवर नहीं है, बात यह है कि आप क्या कहते फिरते हो। भाई, आप 12-13 साल से पूरी दुनिया पर आरोप लगा रहे हो। आप एक चींटी तक को तो जेल भेज नहीं पाए, इतने बड़े पराक्रमी बने घूम रहे हो। आप बार बार कहते हो मैंने करप्शन मिटा दिया, एक सबूत नहीं है करप्शन मिटाने का। खुद आप करप्शन के केसों में जेल में घूम रहे हो, कभी बेल लिए फिर रहे हो, कभी कहीं और जा रहे हो। आप अपने आप को तो देखो। संदीप जी, ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपके ही नेता तारीफ कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, पृथ्वीराज चौहान जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने आप पार्टी को अच्छा बताया दिल्ली में। बस साहब, ये उनका मत होगा, उनको लगता होगा कि बहुत अच्छा काम किया है। और मेरा ये कि अगर इतना अच्छा काम इन्होंने किया था तो महाराष्ट्र में इनके साथ भी आप गठबंधन कर लेते, छोड़ देते कांग्रेस की आधे से ज्यादा सीटें इनके लिए। इतनी पराक्रमी पार्टी। देखिए, हम तो राजनीति में आते हैं ना कि देश का हित हो, तो देश का हित अगर केजरीवाल ज्यादा अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो हाथ का सिंबल हटा के झाड़ू रख लो हर जगह। अपने राज्य में तो आपको दिखती नहीं आम आदमी पार्टी, दुनिया को आप ज्ञान देते फिरते हो। और घटक दलों का समर्थन मिल रहा है केजरीवाल को। यहाँ पर अगर टीएमसी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, वो उनको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक बात देखिएगा, गोपाल राय ने करीबन 5-6 महीने पहले कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने भी कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तब तो किसी पार्टी ने समर्थन नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता था कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई होगी। अचानक कांग्रेस क्रियाशील हो गई, जगह जगह से खबरें आने लगी कि कांग्रेस जो है चुनाव निकाल रही है, तो ये एकदम घबराए। भाई, कांग्रेस के क्रियाशील होने के बाद ही इनको ये सब क्यों याद आता कि किसका हम समर्थन करेंगे। इनको ये लग रहा है कि दिल्ली में अगर कांग्रेस काबिज हो गई और सरकार बना ली तो बंगाल में और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस सशक्त हो जाएगी। और इनकी इसलिए ये अपनी साख बचाने के लिए, अपने राज्यों में अपनी साख बताने के लिए इस तरीके का कर रहे हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। संदीप दीक्षित और जो मानहानि का मामला दर्ज उन्होंने किया है उसके बाद अपने तेवर बयान कर रहे हैं। तो दिल्ली की चुनावी लड़ाई यहाँ पर कानूनी लड़ाई में भी तब्दील हो गई है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।